हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो आइए देखते हैं क्या होती है। ठीक है, सबसे पहला जो है हमारा वो है इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइन निकलती है और नेगेटिव चार्ज में क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती है। मतलब यहाँ से निकलेगी, यहाँ क्या हो जाएगी, चली जाएगी, मतलब एंड हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी तो नेगेटिव चार्ज में ही जाके एंड होगी, कहीं भी ब्रेक डाउन नहीं होगी बीच में। ठीक है, मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी ऐसा नहीं बनाएंगे आप। ठीक है, मतलब क्या, डॉट डॉट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, जहां से निकलेगी, ठीक है, मतलब पॉजिटिव निकलेगी और निगेटिव क्या एंड होगी, कहीं भी ब्रेक डाउन नहीं होगी। ये आपको याद रखना है, जब भी डायग्राम बनाएंगे तो कहीं भी ब्रेक नहीं करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, कहने वाला क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहली है और यहीं से दूसरे निकलेगी, एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, मतलब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, जैसे क्या है कि अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि इफ दे आर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अगर एक दूसरे को क्या करते हैं, काट देती हैं पॉइंट पे, तो देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट द पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। कहने में लोग क्या है कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे एक जगह पे काट देंगी तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जो डायरेक्शन है वो टू डायरेक्शन में हो जाएगा। कहने मतलब क्या है कि जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, ठीक है, और एक ऐसे है, तो देखिए यहाँ पे जो एक डायरेक्शन ये हो गई और यहाँ पे एक डायरेक्शन ये हो गई, जो कि नॉट पॉसिबल। कहने में क्या है कि दो डायरेक्शन में यहाँ फोर्स भी क्या होता है, लगता है। आप जानते हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है उसी डायरेक्शन क्या होता है, फोर्स भी जाती है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि फोर्स से भी आप डिफाइन यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, मतलब क्या, एक पॉइंट पे टू डायरेक्शन फोर्स नहीं लग सकता है, इसका एक ही मतलब है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आपको रीजन याद रखना है क्योंकि रीजन यहाँ पे पूछता है एग्जाम में। ठीक है, फोर्थ क्या है, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, वेयर इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर फॉर। ठीक है, कहने वाला क्या है, जैसे कि यहाँ पे जैसे इसके पास में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और इससे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या रहेगी, कम रहेगी। कहने वाला क्या है, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या एक पॉजिटिव चार्ज है, जब आप इस चार्ज के पास में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और जैसे यहाँ पे दूर जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या रहेगी, कम रहेगी। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है, आप ऐसे बनाएंगे डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो चार्ज के पास है उसमें क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन है। देखिए यहाँ पे तीन इलेक्ट्रिक लाइन, और यहीं दूर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, सिर्फ वन हो जाएंगे। मतलब क्या है, पास ज्यादा होती हैं और दूर पे क्या रहती है, कम रहती है। ये बात को आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे फिफ्थ क्या है, द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने वाला क्या है, जैसे इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करेंगे, इसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो जाएगा। ठीक है, जो टेंजेंट नहीं होगा वही क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। जैसे अगर इस पॉइंट पे देखें तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे एक पेज लिखे हम आपको समझाएं, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। आप जानते हैं पॉजिटिव निकलेगी और निगेटिव चली जाएगी। ठीक है, अगर आपको पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और पॉइंट सी है, और पॉइंट डी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर इस पॉइंट निकालेंगे तो टेंजेंट ऐसे बनेगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। इस पॉइंट में निकालेंगे कैसे बनेगा, डायरेक्शन ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और इस पॉइंट बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ये हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये हो जाएगा। मतलब कि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। ठीक है, जब ये कर्व में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगी, ट्रेवल करेगी तो। ठीक है, आपको याद रखना। आगे हमारा जो सिक्स है, इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, देयर आर इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन। ठीक है, कहने वाला क्या है कि जैसे मान लीजिए
पैरेलल माने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे से पहले रहेंगी और इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये जो रहेंगी वो इक्वी डिस्टेंस रहेंगी, ठीक है। मतलब पैरेलल मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो एक दूसरे से क्या जो गैप है इसका वो क्या सेम सेम रहेगा, ठीक है, आपको याद रखना, और पैरेलल भी होगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 6 प्रॉपर्टी थी। 7 क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, मतलब कि चार्ज, ठीक है। कहने वाला क्या है कि आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, चार्ज है, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, तो जो इसका जो सरफेस है, ठीक है, यहाँ एकदम परपेंडिकुलर निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। जैसे यहाँ निकाला तो एकदम परपेंडिकुलर ऐसे निकलेगी, ठीक है। मतलब हर एक पॉइंट क्या होगा, परपेंडिकुलर, ऐसे सेम है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। मतलब क्या होगा, सरफेस से नॉर्मल पे मतलब परपेंडिकुलर, जैसे क्या है, कोई भी जैसे अर्थ है, तो अर्थ को आप देखेंगे तो ये क्या रहता है, सर्किल रहता है, लेकिन छोटे से पार्ट को काटेंगे तो ये आपको ये दिखेगा, प्लेन दिखेगा, और इसी प्लेन एकदम परपेंडिकुलर जो निकलेगा वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ मतलब कि परपेंडिकुलर निकलेगी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी हो गई, आपको याद रखना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने पढ़ाई को बेहतर करते रहिए, ठीक है।